और 4-5 दिन की धूप ये अब सुहांजना को ग्राइंडर में डाल लेती हूँ और इसे फाइन पाउडर की सूरत में पीस लेती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से आपके और हम सब के दस्तरखानों में वुसअत अता करे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन। आज इसी दुआ के साथ अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। सुहांजना की फक्की जो कि बहुत ही फायदेमंद है, और इसकी तफसील और या इसका तरीकाकार पर जाने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूं। 1 kg सुहांजना ले लीजिए और इसे मैंने धोकर साफ सुथरा करके खुश्क करके रख लिया था। अगर इसकी हिस्ट्री जानी जाए तो ये एक सुपर फूड है और इसमें कहा जाता है कि 300 बीमारियों की शफा है। शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर बीमारियों का इलाज किया जाता है और इसमें बहुत से विटामिन भी पाए जाते हैं और इससे दमा, अल्सर, जोड़ों का दर्द, ब्लड प्रेशर, मिर्गी और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों का भी इलाज किया जाता है। और आज जो हम सुहांजना की फक्की बनाएंगे उसके बेशुमार फवायद हैं। पेट की गैस, तजाबियत, खट्टे डकार और सीलने की जलन, दिल का खराब होना, बदहजमी, पेट दर्द और भारीपन होना, यक्के और मतली जैसी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को भी इससे काफ़ी अफाका हासिल होता है। सुहांजना को मैंने धोकर साफ सुथरा कर लेने के बाद इसको मैंने खुश्क कर लिया था थोड़ी देर पंखे के नीचे। अब इसको लेकर आप पीलर की मदद से इसका छिलका उतार लीजिए। सुहांजना को मैंने छील लेने के बाद अब इसको कद्दूकस की मदद से मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। इसके मोटे वाले पार्ट की मदद से कद्दूकस करना है। सुहांजना को मैंने मोटे कद्दूकस से इस तरह कद्दूकस कर लिया है। बकाया तमाम को भी मैं इसी तरह कद्दूकस कर लेती हूँ। इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसे मैं मलमल के कपड़े से कवर करके धूप में खुश्क होने के लिए रख दूंगी। अब इसके सेकंड स्टेप की तैयारी में 5 टेबलस्पून जीरा ले लीजिए, इसे साफ सुथरा करके रख लीजिए। 5 टेबलस्पून लेमन जूस और 1 टेबलस्पून अजवाइन। अब इसकी तैयारी के लिए पहले जीरा डाल दीजिए, अजवाइन डाल दीजिए, इनको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लीजिए। फिर इसमें लेमन जूस डाल दीजिए और इसको मिक्स करके अब इसे भी मैं धूप में खुश्क होने के लिए रख दूंगी। तकरीबन 4 दिन की धूप लगने के बाद जीरा और अजवाइन इस फॉर्म में आ गया है और 4-5 दिन की धूप ये सुहांजने को भी लगवाने के बाद ये इस तरह की सूरत हाल में आ गई है। अब मैं इन दोनों को ग्राइंड कर लेती हूँ। अब सुहांजना को ग्राइंडर में डाल लेती हूँ और इसे फाइन पाउडर की सूरत में पीस लेती हूँ। सुहांजना को मैंने फाइन ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसे छान लेती हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब जो मोटे मोटा बच गया है इसे दोबारा ग्राइंड कर लूंगी। ये इस तरह पाउडर फॉर्म में आ गया है। अब जीरा और अजवाइन जिसको लीमू के साथ खुश्क करके रखा था वो भी जो सुहांजना बकाया बच गई है मोटी मोटी, उसी के साथ मैं इसको डालकर ग्राइंड कर लेती हूँ।
अब इसे भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसे मैं स्ट्रेनर में डालकर छान लेती हूँ। अब 8 टेबलस्पून सौंफ ले लीजिए और इसे भी ग्राइंडर में डाल दीजिए। साथ में 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड, टाटरी जिसे नींबू का सत भी कहा जाता है, इन दोनों को भी अब मैं फाइन ग्राइंड कर लेती हूँ। अब इसको भी मैंने सौंफ को फाइन ग्राइंड कर लिया है। अब इसे भी मैं स्ट्रेनर पर डालकर छान लेती हूँ। अब इसमें बकाया चीजें जो जाएंगी वो कुछ इस तरह से हैं। मिश्री ले लीजिए 1 टीस्पून फुल भर के और उसको ग्राइंड कर लीजिए। 1 टीस्पून मीठा सोडा, 1 टेबलस्पून काला नमक, 2 टेबलस्पून फुल भर के अदरक पाउडर और 8 टेबलस्पून खुश्क पुदीना, इसको फाइन ग्राइंड किया हुआ है। अब इसमें मीठा सोडा डाल दीजिए। इनको छानते हुए चीजों को डाल लेती हूँ। साथ में मिश्री, अदरक पाउडर और काला नमक, इनको भी मैं अच्छी तरह से छान लेती हूँ। अब इसमें खुश्क पुदीना पिसा हुआ वो भी डाल दीजिए और इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इंतहाई फायदेमंद सुहांजना फक्की तैयार है, जो खाना हजम करने के साथ साथ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को भी हल करती है बगैर किसी नुकसान के। आप इसको बनाकर महफूज कर लें और सारा साल इस्तेमाल करें। आप खुद कहेंगे बहुत शानदार और फायदेमंद है। रात को सोते वक्त आप खाने के बाद 1 टीस्पून चाय वाला ये चम्मच ले सकते हैं, आपको फर्क खुद महसूस होगा। ये हमारे घर में अक्सर बनाई जाती है और इस्तेमाल की जाती है। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मौसूल हो सके। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, साथ मुझे भी दुआओं में याद रखिए। और इसी के साथ अपनी रेसिपी का एंड एक अच्छी सी और प्यारी सी बात के साथ करते हैं। सूरत बगैर सीरत के एक ऐसा फूल है जिसमें कांटे ज़्यादा हों और खुशबू बिल्कुल ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।